देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और चीन के परमानेंट इलाज के लिए हिंदुस्तान की जबरदस्त तैयारी है। अब भारत इजराइल से लिए ड्रोन और लेजर गाइडेड बम को अपग्रेड करने जा रहा है। यह है हिंदुस्तान का प्रोजेक्ट चीता। भारत का प्रोजेक्ट चीता, चीन में चीतकार, चीता दहाड़ेगा, ड्रैगन दहाड़ मारकर रोएगा, इजराइल का योद्धा बनेगा, हिंदुस्तान का अभिमान। बॉर्डर से बिग ब्रेकिंग आई, सुपर स्पाई ऑन टेस्टिंग। ये चीता आसमान का सिकंदर है। ये चीता आवाज की रफ्तार को चीरता हुआ हवा की दुनिया का बादशाह है। ड्रैगन एक कदम चलता है तो हिंदुस्तान 4 कदम आगे बढ़ रहा है। और अब हिंदुस्तान के आसमान का एक खिलाड़ी और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है। अब ड्रैगन की रेड आर्मी डरेगी क्योंकि सेना का प्रपोजल तैयार है। बस अब ड्रोन के अपडेट होने का इंतजार है। इजरायली ड्रोन्स हेरोन को लेजर गाइडेड बम, गाइडेड मिसाइल्स और एंटी टैंक मिसाइल से लेस करने की पूरी तैयारी है ताकि दुश्मन के ठिकानों और आर्म्ड रेजिमेंट्स को तबाह किया जा सके। बड़ी बात है कि चीता प्रोजेक्ट की दोबारा समीक्षा की गई है। यह प्रोजेक्ट अरसे से होल्ड पर रहा है। अब इस पर 3.5 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। फिलहाल इस ड्रोन में क्या खासियत है, इसकी ताकत क्या है, जिसके चलते भारत के हेरोन टीपी ड्रोन से चीन और पाकिस्तान इतना घबराते हैं। हेरोन टीपी ड्रोन मिसाइल से लेस होते हैं। इसकी मिसाइल हवा से जमीन पर पार करती है। ये ड्रोन लगातार 30 घंटे तक आसमान में उड़ सकता है। इजराइल के हेरोन टीपी ड्रोन को सुपर किलर कहा जाता है। ये अमेरिका के प्रेडेटर और रीपर ड्रोन की तरह ताकतवर है। हेरोन टीपी ड्रोन खुफिया जानकारी जुटाने में सक्षम है। हेरोन टीपी ड्रोन पहले से ही बेहद मारक और घातक है। अब इस ड्रोन के अपडेट होने से हिंदुस्तान की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इजराइल में हेरोन टीपी ड्रोन को ईटीएन के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ड्रोन के मामले में सुपर पावर अमेरिका का कोई सानी नहीं है, लेकिन हेरोन टीपी इकलौता ऐसा यूएवी है जो अमेरिका के सुपर ड्रोन की टक्कर का है। इसके अलावा देश को अब संचार के क्षेत्र में एक नई सफलता हासिल हुई है। अंडमान से चेन्नई तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछा दिया गया है। देखिए कैसे काम करता है ये पूरा नेटवर्क और इसके अमल में लाए जाने के बाद कैसे तेज होगी इंटरनेट की स्पीड। देश ने अब संचार के क्षेत्र में एक नई क्रांति का आगाज कर दिया है। ये क्रांति न सिर्फ देश को मजबूत इंटरनेट देगी बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी काफी मददगार साबित होगी। अब दुश्मन की चाल का पता लगाने में भी आसानी होगी और कम्युनिकेशन को भी तेज किया जा सकेगा ताकि कमांड भेजने और कमांड लेने में और आसानी और क्लैरिटी हो सके। आज अंडमान निकोबार आइलैंड में समुद्र के भीतर 2300 किलोमीटर लंबे केबल लिंक का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। कोरोना जैसे समय में भी काम पूरा करने के लिए पीएम ने बधाई भी दी। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ऑप्टिकल फाइबर लिंक का उद्घाटन किया। यह लिंक अंडमान से चेन्नई को जोड़ेगा। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच 2x200 गीगाबाइट पर सेकेंड की बैंडविड्थ देगा। पीएम मोदी ने दिसंबर 2018 में इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। समुद्र के अंदर केबल बिछाना बहुत बड़ी चुनौती है। समुद्र में केबल बिछाने के लिए खास तरह के जहाजों का इस्तेमाल किया जाता है। ये जहाज अपने साथ 2000 किलोमीटर लंबी केबल ले जा सकते हैं। जहां से केबल बिछाने की शुरुआत होती है वहां से एक हल जैसे नुकीले उपकरण का इस्तेमाल करते हैं जो जहाज के साथ साथ चलता है और समुद्र के अंदर केबल के लिए जगह बनाता है जिसे जहाज के जरिए मॉनिटर करते रहते हैं। इसी से केबल जुड़ी होती है और साथ साथ केबल भी बिछाई जा रही होती है। टेलीकॉम केबल्स बिछाने के दौरान रिपीटर का यूज होता है जिससे सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अगर 2 केबल आपस में क्रॉस करें तो दोनों केबल के एंड को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। आखिर में केबल शिप के जरिए ये चेक किया जाता है कि केबल सी बेड यानी समुद्र तल पर ठीक से बिछी है कि नहीं। ये तो हुई केबल बिछाने की बात। अब इसकी स्पीड सुन लीजिए। ये ऐसी स्पीड दे सकती है जिससे 3 से 4 सेकंड में 40,000 से भी ज्यादा गाने डाउनलोड किए जा सकते हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।